फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू करें। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे आपके गुरुदेव का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, मैसेज क्या है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपके गुरुदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के गुरुदेव उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पे आपके गुरुदेव यहाँ पे आपको आज ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आप, अगर आपका जो फोकस है ना भटक रहा है, आपका माइंड जो है वो भटक रहा है, ठीक है, अपने लक्ष्य से, अपने गोल से, आपकी सोल पर्पस अगर आप कर रहे हैं या फिर आपको कोई काम दिया है, कोई काम आप कर रहे हैं, वहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, चीज़ों में या फिर किसी काम में, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उस चीज़ पर, उस काम पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। और अगर आप है ना कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो सही नहीं है, ठीक है, जो आपका बैड कर्मा क्रिएट कर सकता है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप इस एनर्जी में है, आपसे कुछ ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशनली ना हो सकता है अनइंटेंशनली आपसे कुछ ऐसा हो रहा हो, तो वो आपको देखना है। आपके गुरुदेव आपको यहाँ पे ये अलर्ट मैसेज है कि आपको ये अभी इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा और ये आपको छोड़ना होगा। ज़रूरी नहीं है ये सबसे रेजोनेट हो, बट डेफिनेटली 1% किसी न किसी से रेजोनेट ज़रूर होगा। आप कोई ना कोई व्यूअर ऐसे हैं जो जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, ठीक है, उनकी सोल उन्हें बता रही है कि ये सही नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उस पाथ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यहाँ पे रुक इसलिए रही हैं क्योंकि आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं अनइंटेंशनली, या आप जानते भी हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं गलत। आपका हमारी सोल तो जानती है ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो आपको ना ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है और उसे जब भी आप यहाँ पे इस रीडिंग तक आते हैं उस समय से आपको ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, आपको ये सेट करना होगा माइंडसेट कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। भले ही आपके साथ यहाँ पे आपके साथ गलत कर रहा है या आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप एक ऐसे पाथ पर है ना कि आप यहाँ पे गलत वही चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट पाथ पर है। आपको यहाँ पे ईश्वर ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो काम आपको नहीं करना है जो दूसरे कर रहे हैं। फिर आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा अगर आप भी वही चीज़ करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरे नहीं समझेंगे, उन्हें समझाना भी नहीं है आपको, उन्हें यहाँ पे ईश्वर समझाएंगे, ठीक है। उनका जब समय आएगा उन्हें ईश्वर स्वयं समझाएंगे, लेकिन आपको अपने कर्मों को खराब नहीं करना है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ये कहना चाहते हैं, आप उनका नाम जप कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं आप अपने गुरु का नाम जरूर जप करें, ठीक है। आप जो भी आपको गुरु नाम दिया हुआ है, आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके के मंत्रास तो चैंटिंग कर रहे हैं बट अपने गुरु का नाम ही नहीं जाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके गुरुदेव की। सबसे पहले आप श्री गणेश जी का आप माला करें और उसके बाद अपने गुरुदेव का नाम जप करें और उसके बाद आपको जो भी नाम जप करना है वो करें, ठीक है। लेकिन उसे इग्नोर नहीं करें अगर आपको गुरु नाम मिला हुआ है तो। और नहीं मिला है तो आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनका नाम जप आप ज़रूर करें। अगर आप यहाँ पे शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय करें, माँ काली को मानते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः करें, ठीक है। राधा कृष्णा जी को मानते हैं तो राधे कृष्णा का करें। बट और या जिनको भी आप मानते हैं उनका आप नाम जप, उनको गुरु मानकर अपना नाम जप ज़रूर करें, ठीक है। ये आपको आपकी लाइफ में आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आगे लेकर जाएगा। आपको यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए अनलॉक होने वाली हैं, कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो यहाँ पे आपके अनलॉक होने वाले हैं,
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने गुरुदेव को साथ रखना होगा, उनका नाम जप कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पाथ पर चल पा रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। अगर इस लाइफ टाइम में आपके गुरुदेव नहीं हैं तो पास्ट लाइफ में आपके गुरुदेव रहे हैं, और उनकी एनर्जी यहाँ पे आप, उनका सूक्ष्म शरीर यहाँ पे आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सही डायरेक्शन देता है। ठीक है। साथ में यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि नेचर से कनेक्ट होना है, और दूसरे क्या कहते हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं ना दूसरों के साथ ना ढूंढें, क्योंकि दूसरे जो हैं वो आपकी जैसी सोल नहीं है, वो डिफरेंट सोल हैं और आप एक डिफरेंट पाथ पर हैं। तो आप जब भी उनसे अपनी कुछ बातें कहेंगे या शेयर करना चाहेंगे तो वो आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो उस एनर्जी में ही नहीं है जो आप एनर्जी में है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आप अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं वो अगर किसी को शेयर करते हैं, किसी को भी, ठीक है, अपने किसी भी क्लोज वन को नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो अनुभव आपको वो आना बंद हो जाए। ठीक है। आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा हो रही है, आपके ऊपर जो गुरुदेव की ब्लेसिंग हो रही है, जो आपको इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं, वो आप किसी को शेयर ना करें, चाहे कितना भी क्लोज हो। अगर आपकी कोई मेंटोर है या फिर कोई स्पिरिचुअल सोल है जो आप ही की तरह स्पिरिचुअल पाथ पर है और आपको उन पर पूरा विश्वास है, उनकी एनर्जी आपको पॉजिटिव लगती है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बट फिर भी आप कोशिश कीजिए किसी को शेयर ना करें। बट आप अगर कोई मेंटोर के साथ आप मिलकर उनकी गाइडेंस में कुछ कर रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बट हर किसी को शेयर नहीं करें, उन्हें आप बिल्कुल गुप्त रखें, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से आपको ये चीज़ें अपने पास रखनी है। ठीक है। शेयर योर बाउंटीज। तो साथ में यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ व्यूअर्स है ना ऐसे हैं, बहुत ही मतलब उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, फिर भी होता है ना कि सब कुछ होने के बाद भी ऐसा ही बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ईश्वर ने हमें वो नहीं दिया। मतलब एक कंप्लेनिंग जो नेचर रहता है, एक कंप्लेनिंग नेचर, एक ब्लेमिंग नेचर जो रहता है, वो आपको यहाँ पे ना सर्व नहीं कर रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, साथ में देना सीखिए। ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ऐसी एक एनर्जी आपको क्रिएट करनी है। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप यहाँ पे, आपको ईश्वर ने बहुत दिया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं दिया है, ईश्वर ने इतना तो दिया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप दूसरों को शेयर कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके, ज़रूरतमंदों को आप हेल्प कर सके, पशु पक्षियों के लिए कर सके। तो इतना करना आप शुरू कीजिए, क्योंकि जो आपके जीवन में जो बार बार ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो बार बार ये एक जो बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, आपके किसी भी काम में, वो इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि आप ना कुछ दान पुण्य नहीं कर पा रहे हैं। ये सबके लिए, ये भी मैसेज सबके लिए नहीं होगा जो व्यूअर यहाँ पे दान पुण्य नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब उनको बस मनी को सेव करना है। ठीक है। बस सेव करके रखना है, और उसको मनी मनी सेव करना चाहिए, लेकिन उसका फ्लो भी यहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है। अगर वो यहाँ पे आपका जो सेविंग है वो कहीं यूटिलाइज ही नहीं हो रही है, एक प्रॉपर जहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ के लिए नहीं यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, आपकी सिर्फ ज़रूरतों के लिए यूज़ हो रही है, तो वो मनी जो है ना कभी भी ब्लेसिंग नहीं बनेगी आपके लिए। तो इसलिए आपको जो आप अर्न कर रहे हैं, जो आपकी अर्निंग है, उसमें से थोड़ा सा आप शेयर करना शुरू करें। अगर आप अर्न कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो भी आप जितना आपसे पॉसिबल हो, ठीक है, आपके पास जो मनी रहती है उसमें से आप कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें, पशु पक्षियों के लिए करें। ठीक है। एक बिस्किट का पैकेट भी ज़्यादा का नहीं आता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। वो भी आप यहाँ पे, वो भी गुड कर्मा ही क्रिएट करेगा ना आपका। तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि कर्मास क्रिएट, आपको गुड कर्मास पर ध्यान देना है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरों को हेल्प करेंगे। जिसको आप किसी नीडी पर्सन को आपको लगे कि दान करने की ज़रूरत है या उसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो गाइडेंस आप उसे दीजिए। ठीक है। आपके गुरुदेव चाहते हैं कि आप जो अपने अनुभव, जो आपने अपनी अभी अभी तक जो एक्सपीरियंस आपने लिया है जीवन में, और उन एक्सपीरियंस से आप अपने जीवन में जो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर पा रहे हैं, वो अनुभव आप शेयर करें। ठीक है। आप अपने
जो आप अगर ऐसा कोई है पर्सन जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड है, और वो सुनने की एक्सेप्टेंस मोड में है आपकी बातों को, है ना, क्योंकि हर कोई तो आपकी बात नहीं मानेगा, हर कोई बात आपकी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक्सेप्टेंस उस पर्सन में है आपकी बात को सुनेगी, तो उसे उसे हेल्प कीजिए, उसे जो हेल्प की नीड है उसे गाइड कीजिए, उसको आप यहाँ पे, क्योंकि आपके अंदर एक वो हीलिंग पावर है, आपके अंदर वो विजडम है, ठीक है, जो एक छुपी हुई विजडम है, आपको नहीं पता है, आपको लगेगा कि आप कैसे करेंगे, आप में थोड़ी इतनी क्षमता है, ठीक है, ऐसे डाउट्स भी आपको आ सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप में वो क्षमता है, ठीक है, आप में 100% वो क्षमता है, वो स्किल है, वो कैपेबिलिटी है, आपकी सोल यहाँ पे जो लाइफ टाइम से कैरी कर रही है, ऐसी ब्लेसिंग्स आप लेकर आए हैं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर का अंश आप हैं यहाँ पे। तो जब ईश्वर का अंश है तो ईश्वर की आपकी आपके अंदर ईश्वर की ही क्षमता है ना, उनके बराबर नहीं, लेकिन इतनी तो है जितनी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में हो सकती है। तो आप, और साथ में आप नाम जप कर सकते हैं किसी के लिए, आप नाम जप का दान कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है, लेकिन करना शुरू कीजिए। और अगर आप मदर अर्थ को यहाँ पे सर्व करने के लिए आप नाम जप करेंगे, मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के इंटेंशन से, आप मदर अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए, आप उनको लव एनर्जी सेंड करने के लिए नाम जप करेंगे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव कर्मा ही क्रिएट करता है। ये बहुत बड़े कर्मा हैं, गुड कर्मास हैं, जो आपको करने चाहिए अपने लाइफ टाइम में। अपने लिए तो सभी सोचते हैं ना यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपने से हटकर भी करनी होती है, ठीक, उसका कोई बेनिफिट होगा, आपको क्या मिलेगा ये सोचकर नहीं करना है, ठीक है, आपको इंटेंशन सेट करना है, और ये 100% काम करता ही करता है। और जब आप करेंगे तो रिटर्न में आपको यूनिवर्स, आपके गुरुदेव, आपके ईष्ट जो है ना, ब्लेसिंग्स 10 टाइम्स ब्लेसिंग्स आप तक आती है, और कभी कभी तो 1000 टाइम ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आ जाती है। तो ये आपको करने के लिए गाइडेंस है, ठीक है। और आप जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखिए अबंडेंस, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पे वेट कर रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। और उसके पहले यहाँ पे थोड़े से आपको जो गुड कर्मा, जो आपके दान पुण्य हैं, वो करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ दान कीजिए यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा। और मुझे यहाँ पे ये एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जो अनयूज्ड क्लोथ्स हैं, जो बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे निकालिए, उन्हें ज़रूरतमंदों को दीजिए, ठीक है। इकट्ठा करके रखने से उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती है एनवायरनमेंट में, ऑरा को वीक करती है, और आपके घर के ऑरा को, आपके आसपास के ऑरा को, आपके ऑरा को वीक करती है, ठीक है। तो उन्हें भी डिस्कार्ड कीजिए, यानी कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, ठीक है, अपने पास ना रखें। लेकिन और जो कुछ भी ऐसी चीज़ें, सिर्फ क्लोथ्स नहीं, कुछ भी ऐसी अननेसेसरी की चीज़ें आपकी लाइफ में जो एक क्लटर का काम कर रही है, तो उसे क्लीन कीजिए, उसे रिमूव कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लेकिन उसे आने के लिए स्पेस तो चाहिए ना, तो वो स्पेस आपको क्लियर करना है, ठीक है। अपने एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को क्लीन रखें, अपने स्पेस को, अपने लिविंग स्पेस को क्लीन रखें। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप, क्योंकि क्या होता है, जब अपने प्लेस को, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आपको आपको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप लो फील करेंगे, आप नेगेटिव फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, अन्य मतलब बिना किसी वजह के। तो ये आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतनी लो क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो रीज़न यही है, ठीक है। तो एक क्लीनलीनेस का जो होता है वो आप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको यहाँ पे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। आप अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, आपकी जर्नी के एक नेक्स्ट फेज़ पर आप जा रहे हैं, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हैं। क्योंकि हर पाथ का एक लेवल होता है ना, उस लेवल को जब हम पास करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। और उस लेवल को पास करने के लिए कोई टेस्ट आपको दिए जाते हैं, वो टेस्ट आपने पास किए हैं, वो टेस्ट आपने, वो ट्रिगर्स आपने पार किए हैं, ठीक है। वो आपको रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे ट्रिगर मिले हैं या मिल भी सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी कमिंग डेज में आपको ऐसे ट्रिगर मिल जाए। तो ये ट्रिगर आपका ना टेस्ट है कि आप अभी बहुत हील हो चुके हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बैलेंस एनर्जीज़ में आप ला चुके हैं।
लेकिन इस सिचुएशन में जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अभी किसी भी एरिया में हो सकती है, तो यहाँ पे उसका टेस्ट यहाँ पे ना फिर से वो सेम सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिससे आप पहले ट्रिगर होते थे, और आपको देखा जाएगा, यूनिवर्स चेक करेंगे, आपके गुरुदेव आपको चेक करेंगे कि आप अब क्या है, आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। क्या आप पुराने पैटर्न को रिपीट करेंगे, या फिर आप उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली, आप जो एक पैटर्न आपने ब्रेक किया है रिसेंटली, उससे आगे बढ़ते हुए, उससे मूव ऑन करते हुए आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप हैंडल करेंगे बिना ट्रिगर हुए। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पास कर पाएंगे, तभी आप तक ये मैसेज आपके गुरुदेव पहुंचा रहे हैं। बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है। ईश्वर तो आपके लिए तैयार हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, बट अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस में रखना है। साथ में यहाँ पे एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस वक्त या होने वाले हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है आप घर चेंज कर लें, आपका वर्क प्लेस पर भी आप चेंज हो सकता है। वर्क प्लेस में जॉब चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाए, या कुछ एडिशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए, आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि बर्डन, लेकिन बर्डन नहीं है, वो आपकी ग्रोथ है, और इसी में आपका सोल पर्पस भी आगे छुपा हुआ हो सकता है। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से देखने के लिए मिलने वाले हैं, और ये चेंजेस, ये एक्सपीरियंस आपके लिए आपकी सोल ने चूज़ किए हैं। ठीक है, तो आप एक एक्सेप्टेंस मोड में आपको रहना है वो, क्योंकि अनुभव जो होंगे, जो चेंज होंगे, बिल्कुल नए होंगे आपके लिए, और नई चीज़ों के लिए, उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत ही बेहतरीन होंगी। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस रीडिंग तक आए हैं, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, जो हिंदू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये टैरो रीडिंग्स जो होती है ना, वो रिलीजन वाइज नहीं होती हैं, ये एनर्जी वाइज होती हैं। आप भी वही ईश्वर के अंश हैं, उसी ईश्वर की शक्ति है आप में, जो हिंदू में है या कोई भी रिलीजन में। ठीक है, सब एक है, ऑल आर वन। तो आपको वही उसी तरीके से इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं, इन एनर्जीज़ को आप यहाँ पे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है, जो भगवान, जो हम गॉड को मानते हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जो आपके भगवान हैं, उनके ही आशीर्वाद, उनका ही मैसेज, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, उनका ही ब्लेसिंग आपके लिए यहाँ पे है। ओके, इसे इस तरीके से देखें और किसी डाउट में ना जाएं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग, कोई भी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एनर्जी वाइज होती हैं, एनर्जी आपकी रीड की जाती है। यहाँ पे कोई रिलीजन वाइज एनर्जी चेंज थोड़ी हो जाती है आपकी। आप हैं तो मनुष्य ही ना, है तो ह्यूमन बींग, तो वही चीज़ आपको लेनी है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे डाउट कर रहे हों आप, क्योंकि हम जनरली अपने ईश्वर की बातें करते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। ठीक है, तो आप इसको रिलीजन वाइज नहीं लीजिए, मेरे लिए तो सब सेम है। मैं एनर्जी वाइज रीडिंग करती हूँ। ईश्वर आपको, जिन तक भी वीडियो पहुँच रहा है, आपकी ही एनर्जी है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, भले ही आप किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड हों। और उसके बाद फ्यू साइंस यू आर हीलिंग, चेक योर्स। ठीक है, तो आपके लिए आपके गुरुदेव, ये एक क्लैरिटी है आपके लिए कि आपको ये चेक करना है कि आप हील हो रहे हैं। ये कुछ साइंस हैं आपके लिए जो आज आए हैं यहाँ पे सामने। मोर ऑब्जर्विंग लेस जजिंग, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यों हो रहा है आपके साथ, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हुई आपकी लाइफ में, क्या ऐसा लेसन है। आप जज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा जज करते थे, ब्लेमिंग, जो आपको कहा ना, कंप्लेनिंग एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी, उससे बाहर निकल रहे हैं। मोर रिस्पॉन्डिंग लेस रिएक्टिंग, अब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्ट करना चाहिए, बट आप पहले ओवर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप उसको बहुत ही ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ही सही तरीके से, पॉजिटिवली। मोर सेल्फ लव, सेल्फ लव आप अब बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, आप इनर पीस को फील कर पा रहे हैं। और मोर क्लैरिटी, जब आप इनर पीस को फील करेंगे तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेगी। मोर फेथ, मोर बाउंड्रीज। ठीक है, तो आप अगर इनमें से आपके कुछ भी साइंस, अगर 2 या 3 या ज़्यादा या सब, जो भी जिस भी तरीके से अगर आपसे रेजोनेट होते हैं, तो यानी कि आप बिल्कुल सही बात पर हैं और आप हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग प्रॉपर हो रही है।
आपको वही पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि क्या आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली ये काम कर रहा है ना, ये आपके गुरुदेव आपको यही बताना चाहते हैं। और उसके बाद 11-11, तो ये आशीर्वाद आपको आपके यूनियन के लिए भी दिया जा रहा है। आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग तक आए हैं और आप ट्रू लवर्स हैं, डिवाइन कनेक्शन है, आपका सोलमेट हायर लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। और ये एक कंफर्मेशन है डिवाइन का, आपके गुरुदेव का, कि ये यूनियन डेस्टाइंड है, ठीक है। अब ये यूनियन आपने जिस तरीके से भी मैनिफेस्ट किया है उस तरीके का यूनियन आपका निश्चित तौर पर होना ही होना है। बट उसके पहले आपकी ये जो कर्मा रिलीजिंग होगी, आप उसके पहले आपको अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में ट्रिगर्स भी आएंगे, बट आपको पहले हील किया जाएगा, ठीक है। आपको कम्प्लीटली एक डिवाइन वाइट लाइट होती है ना, जिस तरीके से, उस तरीके से आपको प्योर किया जा रहा है और उस फेज से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आप जो भी सक्सेस आप चाहते हैं, ये 11-11 यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई है और आप और यूनिवर्स, आप दोनों ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। और जब अलाइनमेंट में आ रहे हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जीज हो रही हैं। और उसके बाद नो सेपरेशन विल एवर हैपन विद योर काउंटर पार्ट। योर पार्टनर विल मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप यू लाइक डायमंड, यू विल एक्सपीरियंस दिस फ्रॉम नाउ। ओ माई गॉड, देखिए 11-11 इसमें भी है, 11-11 इसमें भी है। तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि जो सेपरेशन आपका इस वक्त चल रहा है वो अब आने वाले समय में ये फेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सेपरेशन का, ऑन एंड ऑफ का, ब्लॉक का, ठीक है, नो कांटेक्ट का, इस तरीके की जो चीज़ें अभी तक क्रिएट हो रही थी ना, वो एनर्जी यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे, और ये सभी ब्लेसिंग्स आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रही है 100%। अपने गुरुदेव का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, ओके। उन्हें हमेशा याद रखें, क्योंकि आप उन्हें याद करें ना करें, बट आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा काम करती हैं। You have a lot of power you have not yet recognized. I want you to meditate and understand yourself. आपके गुरुदेव देखिए आपको कितना इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर ईश्वर की वो शक्तियाँ हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा है। कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए अनलॉक हो रही हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी पावरफुल स्किल्स आपकी अनलॉक होने वाली हैं। और उसके लिए आपके गुरुदेव आपसे चाहते हैं आप मेडिटेट कीजिए और अपने आप को समझिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, ठीक है। जो यहाँ पे माँ काली की रीडिंग में भी आपको कहा गया है कि अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, उसकी हेल्प लेनी है। You are my child, always keep this in mind. Do not worry about your family. I am taking care of their health. Be happy and smile. Wow, thank you so much गुरुदेव, थैंक यू यूनिवर्स। आपके गुरुदेव आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है। वो हर वक्त यूनिवर्स, आपके गुरुदेव डिवाइन आपकी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो वो भी बहुत ही जल्दी ठीक होगा, क्योंकि खुद स्वयं गुरुदेव यहाँ पे आपको, आपकी फैमिली को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टेक केयर कर रहे हैं। तो जब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बी हैप्पी एंड स्माइल। आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही पॉजिटिव रखना है। आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही है ना, कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हमें मिल जाते हैं कि हमारी एनर्जीज़ बहुत जल्दी एकदम से लो हो जाती हैं। तो आपके गुरुदेव कहना चाहते हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, सब कुछ आपके गुरुदेव के डिवाइन के कंट्रोल में है, ठीक है। आप सब कुछ अच्छा होगा, बस आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें और बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। और उसके बाद यहाँ पे डोंट लिव विद मेमोरीज, इट्स जस्ट ruin योर प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट माई चाइल्ड। आपके गुरुदेव यहाँ पे फिर से अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप पास्ट की मेमोरीज़ में जी रहे हैं, पास्ट के चीज़ों में उलझे हुए हैं, पास्ट के हार्ट ब्रेक में उलझे हुए हैं, या पास्ट में आपके साथ क्या गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ, उन सभी चीज़ों में उलझे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका प्रेजेंट यहाँ पे इसलिए नहीं सुधर रहा है
इसलिए आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अपने पास्ट को रिमूव कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए, अपने ईश्वर से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको हेल्प करे, आपको इस एनर्जी से बाहर निकाले, इस पास्ट से आपको हील करे। ठीक है, आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपको ज़रूर हील किया जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी यही मैसेज है, सेम जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग यहाँ पे आपकी तरफ आ रही है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आपकी अनलॉक होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पे एक हीलिंग पावर मुझे फील हो रही है, और आपके साथ यहाँ पे एंजल्स का, स्पिरिट का यहाँ पे, और एनिमल स्पिरिट का यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एनर्जी आप मुझे फील हो रही है। तो आपको आपके गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ही पॉजिटिव रहिए, और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि कैसे होगा, कब होगा और किस तरीके से होगा, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके गुरुदेव यहाँ पे करवा रहे हैं, और जो चीज़ को स्वयं गुरुदेव यहाँ पे करवा रहे हैं तो कोई चीज़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जो काम आपसे करवाया जाएगा उसके लिए आपको रेडी रहना है। डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, और उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, आपको वो काम करना है जो आपको पैशनेट रखता है, जो आपको पॉजिटिव रखता है, जो आपको हील्ड महसूस करवाता है, जो आपकी एनर्जीज़ में एकदम से चेंज लेकर आ जाते हैं पॉजिटिव वे में। तो उस चेंज को यहाँ पे आपको, उस चीज़ को यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, बाद यहाँ पे ये मैसेज आना, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, पेरेंटिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग आपके साथ, ऐसी सोल्स यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट होंगी जो बहुत ही पावरफुल सोल्स होंगी। ये जो आपके मतलब वेट कर रही थी आपके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बॉर्न होने का, आपके जन्म होने का, यहाँ पे ये सोल्स जो हैं, ये डिवाइन सोल जो है वो वेट कर रही थी, क्योंकि आप यहाँ पे ना मदर अर्थ को हील करने के लिए आए हैं, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं। और ये कुछ ना कुछ ऐसा नेचर से कनेक्टेड मुझे फील हो रहा है। ठीक है, नेचर के लिए आप ऑलरेडी या तो कुछ कर रहे हैं, या आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे बोल्ड एक्शंस लेने होंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको रेडी रहना है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपना फोकस यहाँ पे अपनी अपनी पॉजिटिविटी को और अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करने में बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड और बैलेंस इन लाइफ। आपके गुरुदेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, और कंटिन्यूसली मतलब बहुत ज़्यादा आप वर्कलोड आपका हो सकता है। ठीक है, आपका रूटीन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा हो, तो और आप मतलब खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। आपके गुरुदेव आपसे चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं वो सही है, वो ज़रूरी भी है आपकी लाइफ में करना, लेकिन उसमें आपको बैलेंस भी बनाना है, उसमें आपको अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना है। एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आप खुद के लिए निकालें, नेचर से जुड़े, नेचर से कनेक्ट हों, थोड़ा घर से बाहर निकले। अगर आपके आसपास गार्डन है तो गार्डन में जाएं, सन की एनर्जी, सनराइज़ की एनर्जी से जुड़े, थोड़ा एक्सरसाइज करें, ग्रीनरी से कनेक्ट हो, ग्रीन कलर से कनेक्ट हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज़ को ना चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल आपका हो गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आप, अगर आपको कहीं पर हेल्प की नीड है तो आप हेल्प भी लीजिए। हो सकता है आप है ना कुछ ऐसी एनर्जी में हो कि आप किसी से हेल्प ही नहीं ले रहे हैं, आप बस करे जा रहे हैं, आपको लगता है कि सब आप कर लेंगे, सब आप मैनेज कर लेंगे। बट कभी कभी लाइफ में हमें किसी की हेल्प की भी नीड होती है। तो अगर आपको लगता है आपकी हेल्प की नीड है, आपके गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, वो आपको ज़रूर यहाँ पे, जो आपको हेल्प की नीड है ना, वो हेल्प यहाँ पे आपको करेंगे, लेकिन आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट मैसेज इससे लेते हैं, फॉरगेट योर पेन, वॉट यू गॉन थ्रू,
forget your wishes, just surrender and keep doing नाम जप. Be in state of purity. See then what you attract in your life. Then see the miracles. देखिए कितना पावरफुल मैसेज है. आप जो पास्ट के पेन को लेकर चल रहे हैं ना, अगर या फिर आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ ही ख़त्म हो गई हो, ऐसा अगर फील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आप बहुत मतलब एकदम नेगेटिव फील कर रहे हैं आपकी पास्ट की बातों को याद करके, तो आपको यहाँ पे ना गुरुदेव आपके कहना चाहते हैं फॉरगेट योर पेन व्हाट यू गॉन थ्रू. भूल जाइए, क्योंकि वो समय था, वो एक समय जो था ना, वो कुछ लेसन था, कुछ आपके कर्मा थे जो वो जा चुका है. अब वो जा चुका है, वो समय, वो कठिन समय, वो बुरा समय जो है वो अब लौट कर नहीं आएगा. वो बुरा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको जो पेन दिया है वो पेन यहाँ पे आपको मिला, और उस पेन की वजह से आप अभी तक सफ़र कर रहे हैं. तो उस पेन से आपको बाहर निकलना है, और आपको सिर्फ अपना नाम जप करना है. अपने नाम जप कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने वाइब्रेशंस पर ध्यान दीजिए. ठीक है, आपका सबसे बड़ा सोल पर्पस तो यही है, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखना, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप कोई पॉजिटिव काम कर पाएंगे ना, तो आप मदर अर्थ के लिए या दूसरों के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे. तो आपका सबसे पहला सोल पर्पस खुद को हील करना है, उसे आप कंटिन्यू कीजिए. ठीक है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं डेफिनेटली वो आप तक आएंगी ही आएंगी, उन्हें आने से कोई नहीं रोक पाएगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स, गुरुदेव के बहुत ही प्यारे मैसेजेस. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और धन्यवाद भी ज़रूर कीजिएगा अपने गुरुदेव का कि वो आज आपके लिए आए, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, आपकी कंटिन्यूस अनकंडीशनल लव के लिए, आपकी जो भी ब्लेसिंग्स आप देते हैं इस चैनल को, जो इतना अनकंडीशनल सपोर्ट आप देते हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. जय श्री राधे कृष्णा. जय माँ काली. राधे राधे.